हमारा टॉपिक चल रहा था एक्सरसाइज नंबर 6.1 और लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर लिया था। अगर आप किसी भी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देखना चाहती हैं तो नीचे बने मैथस्टर जैन के आइकॉन पर क्लिक करें और वहाँ से आपको प्लेलिस्ट पर जाना है और प्लेलिस्ट ओपन करके आपको यहाँ पर हर एक्सरसाइज का इजी सॉल्यूशन नज़र आएगा। आप यहाँ से कोई भी वीडियो और कोई भी लेक्चर देख सकते हैं। कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ द सेक्टर। ये क्वेश्चन नंबर 6 के 2 पार्ट्स हैं। पहले हम पार्ट नंबर 1 को सॉल्व करेंगे और पार्ट नंबर 1 को सॉल्व करने से पहले आपने ये 2 फार्मूलाज को याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 6 में ये 2 फार्मूला यूज़ होंगे। पहला फार्मूला है आर्क लेंथ का। आर्क लेंथ को हम लिखते हैं एल से और इसका फार्मूला होता है एल इज इक्वल टू आर थीटा। दूसरा फार्मूला है एरिया ऑफ सेक्टर और एरिया का फार्मूला होगा 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो ये वाला जो साइन है इसको इस तरह से लिखते हैं, देखें इस तरह से, इसको हम पढ़ते हैं थीटा। और ये जो थीटा होता है ये एंगल के बारे में बताता है, यानी कि एंगल कितने डिग्री का है या कितने रेडियन का है, 60 रेडियन का है या 60 डिग्री का है, तो ये हमें एंगल के बारे में बताता है। ठीक है, जैसे कोई सर्कल या फिर ट्राइंगल में एंगल्स होते हैं तो ये थीटा हमें एंगल्स के बारे में बताता है। अब पार्ट नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ से रेडियस दिया हुआ है। रेडियस हमारे पास है 6 सेंटीमीटर और उसके साथ हमारे पास थीटा है यानी कि एंगल हमारे पास है π/3 रेडियन। जब भी आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपने ये देखना है कि आपको जो एंगल दिया हो यानी थीटा वो रेडियन में हो, डिग्री में नहीं होना चाहिए। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको रेडियन में ही इसका आंसर चाहिए होता है। अगर आपको फॉर एग्जांपल यहाँ पर डिग्री में दिया होता थीटा तो आप पहले उसको रेडियन में चेंज करते फिर उसको सॉल्व करते। यहाँ पे ऑलरेडी रेडियन में है तो हम इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फाइंड करना है यहाँ से आर्क लेंथ। तो आर्क लेंथ का आपने फार्मूला याद कर लेना है। आर्क लेंथ का फार्मूला होता है, आर्क लेंथ को हम लिखते हैं एल से और इसका फार्मूला होता है आर थीटा। यहाँ पर आपको आर की वैल्यू भी दी हुई है और थीटा की वैल्यू भी दी हुई है, तो हम यहाँ से एल मालूम कर लेंगे। आर के नीचे आर की वैल्यू लिखेंगे वो है 6 और उसको मल्टीप्लाई करेंगे थीटा से। थीटा की वैल्यू हमारे पास है π/3, तो ये हम यहाँ पर लिख देंगे। तो अब देखें, अब हमने क्या करना है, इनको पहले सॉल्व करते हैं। 3 × 1 = 3 एंड 3 × 2 = हो जाएगा यहाँ से 6। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया L इज़ इक्वल टू 2π। तो अब आपने इसको सॉल्व करना है। इसको हम कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेते हैं। देखें 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे पाई से। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कैलकुलेटर पे लिखना है 2 और उसको मल्टीप्लाई करना है पाई से। पाई को हम इस तरह से लिखते हैं, पहले हमने प्रेस करना होता है शिफ्ट प्रेस करने के बाद ये पहला बटन है, इसके ऊपर लिखा हुआ है SHIFT शिफ्ट। तो पहले आपने 2 मल्टीप्लाई के बाद शिफ्ट का बटन प्रेस करना है और उसके बाद जहाँ पर जिस बटन के ऊपर पाई लिखा होगा तो आपने उस बटन को प्रेस करना है और उसके बाद इक्वल प्रेस करना है। तो हमारे पास आंसर आ गया 6.28। ठीक है, तो यहाँ तक हम 2 डिजिट्स तक इसका आंसर लिख लेते हैं, 6.28। तो लेंथ का हमारे पास आंसर आ गया 6.28 और लेंथ को हम सेंटीमीटर में लिखते हैं। लेंथ का यूनिट होता है सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर आ गया L इज़ इक्वल टू 6.28 सेंटीमीटर। अब आपने यहाँ से आर्क लेंथ फाइंड कर ली है और दूसरी जो हमने फाइंड करनी थी वो हमारे पास था एरिया ऑफ सेक्टर हमने मालूम करना था। और एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हमने पढ़ा है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो अब हम एरिया ऑफ सेक्टर मालूम करेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। आपने यहाँ पर वैल्यूज़ लिख देनी है। 1/2 एज इट इज़ आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय आर की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर है 6, तो आर की जगह हम लिखेंगे 6 और यहाँ पर है आर का स्क्वायर, तो हम यहाँ से लेंगे 6 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाय थीटा। थीटा की हमारे पास वैल्यू है π/3। ठीक है, तो ये हमने इसकी वैल्यूज़ लिखनी है। अब उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। देखें 1/2 एज इट इज़ आ जाएगा, 6 का स्क्वायर है यानी कि 6 को मल्टीप्लाई करना है 6 से। 6 मल्टीप्लाई बाय 6 होता है 36, तो 6 के स्क्वायर का आंसर आ जाएगा 36 मल्टीप्लाई बाय π/3। अब इनको कैंसिल कर दें तो देखें 2 × 1 = 2 एंड इसको यहाँ से कैंसिल करेंगे, हो जाएगा 2 × 1 = 2 और 3 थे तो 1 यहाँ पर कैरी आ जाएगा, ये 16 हो जाएगा, 2 × 8 = 16। अब 3 को आप कैंसिल करें, 18 से 3 × 1 = 3,
3 6 18। तो यहाँ से हमारे पास ऊपर से आंसर आया है 6 और यहाँ पर पाई, बाकी सारी वैल्यूज़ कैंसिल हो गई हैं। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया 6 पाई। अब 6 पाई को हम कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं हमारा क्या आंसर आता है। तो देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे 6 और उसके साथ आपने लिखना है मल्टीप्लाई। पाई को लिखने के लिए हम पहले शिफ्ट प्रेस करेंगे और उसके साथ यहाँ पर पाई का एक बटन है तो उसको प्रेस करेंगे तो यहाँ पर स्क्रीन पर आ जाएगा 6 पाई। इसको इक्वल करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 18.84। पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स लिखे थे, यहाँ पर देखिए 9 है, तो 9 जो है वो 5 से बड़ा है तो यहाँ पर एक कैरी आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 18.85। ये 4 जो है वो 5 बन जाएगा, 18.85। 18.85। और जो हम यहाँ पर देखें लेंथ में हमने लिखा था सेंटीमीटर और एरिया का जो यूनिट होता है वो होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है, एरिया का यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर और लेंथ का यूनिट होता है सेंटीमीटर। तो ये आपने इसके साथ लिखना है। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में हमें आर की वैल्यू दी हुई है 4.8 ओवर पाई सेंटीमीटर और एंगल हमारे पास है थीटा 5 पाई ओवर 6 रेडियन। तो आपने यहाँ से आर्क लेंथ भी मालूम करनी है जैसे हमने पहले पार्ट में किया और एरिया ऑफ सेक्टर मालूम करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ से आर्क लेंथ मालूम करेंगे। तो आर्क लेंथ का फॉर्मूला हमारे पास होता है L = r थीटा। तो हमने यहाँ से L मालूम करना है तो L को आप एज इट इज़ लिखें और R की वैल्यू यहाँ से हमारे पास है 4.8 पाई और उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे थीटा को। थीटा हमारे पास है 5 पाई ओवर 6। अब इनको देखें कैंसिल आउट करते हैं, देखें पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अब आप क्या करें 4.8 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, देखते हैं 4.8 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से तो हमारे पास आंसर आ गए यहाँ से 24 हमारे पास यहाँ से आंसर आ गए। ऊपर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर है 24 और उसको डिवाइड कर देते हैं 6 से। 24 को डिवाइड करें 6 से तो आपको पता है 6 1 = 6 एंड 6 4 = होता है 24। तो यहाँ से हमारे पास आर्क लेंथ का आंसर आ गया है 4 और आपको पता है लेंथ को हम लिखते हैं सेंटीमीटर से, तो हमारे पास आर्क लेंथ का आंसर आ गया 4 सेंटीमीटर। अब हमने इसका एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेक्टर मालूम करना है और एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हमारे पास था 1/2 r स्क्वायर थीटा। अब आपने यहाँ पर वैल्यूज़ लिख देनी है, 1/2 की जगह पर 1/2 आ जाएगा और r की जगह पर हम r की वैल्यू लिखेंगे, वो हमारे पास थी 4.8 और साथ में है पाई और r का स्क्वायर है तो यहाँ पर इस पूरी वैल्यू का स्क्वायर आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय थीटा। थीटा की वैल्यू हमारे पास है 5 पाई ओवर 6। अब आपने इनको सॉल्व करना है, देखें 1/2 जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर है 4.8 ओवर पाई का स्क्वायर। अब आप क्या करें 4.8 का अलग से स्क्वायर ले लें और पाई का अलग से स्क्वायर हम ले लेते हैं। तो देखें 4.8 को 4.8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4.8 मल्टीप्लाई बाय 4.8 तो हमारे पास आंसर आ गया 23.04 और यहाँ पर है पाई तो पाई का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, पाई के ऊपर हम स्क्वायर लिख देते हैं, पाई का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय यहाँ से है 5 पाई ओवर 6। देखिए यहाँ पर है 1 पाई और यहाँ पर है 2 पाई तो 1 पाई यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 1 पाई रह जाएगा क्योंकि यहाँ पर थी पाई की पावर 2 यानी 2 पाई थे और यहाँ पर 1 पाई था तो 1 पाई को कैंसिल कर दिया, यहाँ पर 2 पाई थे ना तो 1 कैंसिल हो गया और यहाँ पर 1 रह गया। तो अब देखें जो ऊपर वाली वैल्यूज़ हैं उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कि 23.04 को हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 23.04 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 के साथ तो यहाँ से हमारा आंसर आया है 115.2 और नीचे से देखें 2 6 हो जाएगा 12 और साथ में हमारे पास है पाई। अब आपने क्या करना है 115.2 को आप वैसे ही लिख देंगे, 12 को आप मल्टीप्लाई करें पहले पाई के साथ और देखते हैं क्या आंसर आता है तो फिर वो हम नीचे लिखेंगे। 12 को मल्टीप्लाई करते हैं पाई के साथ,
12 मल्टीप्लाई बाय, और पाई को हम इस तरह से लिखते हैं, पहले आप शिफ्ट प्रेस करेंगे और जहाँ पर पाई का बटन है वो प्रेस करेंगे, तो यहाँ पर स्क्रीन पर आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय पाई। तो इक्वल का बटन आप प्रेस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 37.699। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं, हम यहाँ पर लिख देते हैं 37.699। ठीक है, और बाकी हम इग्नोर कर देंगे डिजिट्स। अब आपने इन दोनों को डिवाइड करना है, यानी कि हम डिवाइड करते हैं 115.2 को डिवाइड करते हैं 37.699 के साथ। तो देखते हैं हमारा क्या आंसर आता है। हमारा आंसर आ रहा है 3.055। तो पॉइंट के बाद जस्ट हम 2 डिजिट्स लिखते हैं आंसर में, तो आप लिखेंगे 3.0 और ये जो 5 है ये पीछे नेक्स्ट 5 जो है एक इसको कैरी दे देगा, तो ये हो जाएगा 3.06। ठीक है, और आपको मैंने अब बताया था कि जब हम एरिया लिखते हैं तो एरिया का जो यूनिट लिखते हैं वो होता है सेंटीमीटर के ऊपर स्क्वायर। तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। इफ़ द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60, आपको एंगल यहाँ पर दिया हुआ है 60 डिग्री, एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, और सर्कल का रेडियस है 12 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर एंड द परसेंटेज ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द सर्कल इट्स रिप्रेजेंट। तो यहाँ पर बेसिकली आपने जो है वो 3 चीज़ें फाइंड करनी है। ठीक है, आप अगर क्वेश्चन को समझेंगे तो आपको इसका प्रोसेस बहुत इजी लगेगा, वो स्टेप बाय स्टेप किस तरह करना है। देखें, पहले हम पहली लाइन को देखते हैं। इफ द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर इज़ 60 डिग्री, जो हमें यहाँ पर एंगल दिया है, एंगल को मैंने आपको बताया था थीटा से लिखते हैं, वो हमें दिया है 60 डिग्री। तो ये तो फर्स्ट लाइन हो गई। एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, और रेडियस का आपको पता है हम आर से लिखते हैं, और रेडियस उन्होंने हमें कहा 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ तक तो स्टेटमेंट क्लियर हो गई। उसके बाद उन्होंने कहा फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। फाइंड कहते हैं मालूम करें एरिया ऑफ सेक्टर, यानी एरिया ऑफ सेक्टर मालूम करें। तो हमने यहाँ से क्या मालूम करना है, एरिया ऑफ सेक्टर। तो यहाँ पर मैंने साइड पर फार्मूलाज लिखे हैं, तो ये आपने तीनों फार्मूलाज को याद रखना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो पहले उन्होंने हमें कहा था कि एरिया ऑफ सेक्टर मालूम करें, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला है जो हमने अभी पीछे क्वेश्चन में भी पढ़ा है, 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले फार्मूला होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर एंगल जो है वो हमें डिग्री में दिया हो तो हम पहले उसको रेडियन में चेंज करते हैं, हम इस तरह से फार्मूले में नहीं लिख सकते। फार्मूले में लिखने के लिए हमें इस डिग्री को रेडियन में चेंज करना होता है, और हमने पिछले लेक्चर्स में ये चीज़ सीखी थी कि डिग्री को रेडियन में किस तरह से चेंज करते हैं। तो पहले हम इस थीटा को जो है वो रेडियन में चेंज करेंगे। थीटा जो है वो हमारे पास है 60 डिग्री, और 60 डिग्री को आप रेडियन में चेंज करने के लिए जब आप डिग्री को रेडियन में चेंज करते हैं तो आपको मल्टीप्लाई करना होता है इसको पाई ओवर 180 के साथ। तो आप इसको 60 को मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे पाई ओवर 180 के साथ, ये डिग्री जो है वो रेडियन में चेंज हो जाएगा। ये इसका फॉर्मूला होता है, डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो देखें 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 1 6 एंड 6 3 18। तो हमारे पास थीटा का आंसर जो आ गया वो है पाई ओवर में है 3 और साथ में है रेडियन। तो ये हमारे पास अब आंसर आ गया रेडियन में। तो अब हम इस फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं और एरिया ऑफ सेक्टर का आंसर फाइंड कर सकते हैं। देखिए हम मालूम करते हैं, हम एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर का हमारे पास फॉर्मूला है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से देखिए हम लिखते हैं 1/2 आर स्क्वायर, यानी आर की वैल्यू हम देखते हैं हमारे पास है 12। तो आपने आर की जगह लिख देना है 12, और यहाँ पर है आर का स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा 12 का स्क्वायर, और उसको मल्टीप्लाई कर देना थीटा से। थीटा की वैल्यू है पाई ओवर 3। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से आ जाएगा 1/2 12 का स्क्वायर, यानी कि 12 को आपने मल्टीप्लाई करना है 12 के साथ। तो देखें 12 को मल्टीप्लाई करते हैं हम 12 के साथ, तो हमारा यहाँ से आंसर आ जाता है 144। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 144 मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 3। अब यहाँ से देखते हैं हम इनको कैंसिल आउट करते हैं। अगर ये कैंसिल हो जाते हैं तो 2 1 2, 2 7 14, और यहाँ पर 2 2 4, 72 आंसर आ गया। तो अब 3 से इसको कैंसिल करते हैं। देखिए 3 1 3, 3 2 6, और 1 यहाँ पर कैरी आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 6, 3 4 12, 24 आंसर आ जाएगा। अगर आपको इस तरह से मुश्किल लगता है तो आप 72 को 3 से डिवाइड कर लें। देखिए कैलकुलेटर पे 72 को हम डिवाइड करते हैं 3 से, तो हमारा आंसर आता है 24, और यही हमारे पास आंसर है 24। तो यहाँ से हम लिख देंगे 24, और हमारे पास है साथ में पाई। अब आपने 24 को पाई से मल्टीप्लाई करना है
जो हम कैलकुलेटर को यूज़ करके करेंगे। देखें 24 मल्टीप्लाई बाय पाई, आपको पता है हम पहले शिफ्ट प्रेस करते हैं और यहाँ पर जो पाई का बटन है वो प्रेस करते हैं और इनको इक्वल करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है। तो 24 पाई का हमारे पास आंसर आ गया 75.39, ठीक है, 75.39 इसका आंसर आ गया है, 75.39। और एरिया का जो यूनिट होता है वो हमने पीछे पढ़ा, एरिया को हम लिखते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर से। तो अब देखिए यहाँ तक हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। उन्होंने कहा था फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर, यहाँ तक तो हमने फाइंड कर लिया। उसके बाद उन्होंने कहा है परसेंटेज फाइंड करें ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द सर्कल। अब आपने टोटल एरिया ऑफ सर्कल की परसेंटेज मालूम करनी है, लेकिन परसेंटेज मालूम करने से पहले आपको पहले टोटल एरिया पता होना चाहिए सर्कल का। पहले हम टोटल एरिया ऑफ सर्कल मालूम करेंगे, उसके बाद उसकी परसेंटेज मालूम करेंगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर हमने मालूम कर लिया, पहले हमें मालूम करना होगा टोटल एरिया ऑफ सर्कल। जब उसका आंसर आ जाएगा फिर हम परसेंटेज मालूम करेंगे। और एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला मैंने यहाँ पर लिखा है, वो है पाई आर स्क्वायर। आपने ये तीनों फार्मूलाज नोट डाउन कर लेना है। एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला है पाई आर स्क्वायर, तो हमें परसेंटेज मालूम करने से पहले एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करना है। तो कुछ बच्चे ये रट्टे लगा रहे होते हैं कि इस स्टेप के बाद क्या स्टेप करना है। आपने जस्ट क्वेश्चन को फॉलो करना है। पहले यहाँ पर एंगल हमें दिया हुआ था 60, हमने वो लिखा, रेडियस लिखा। उन्होंने कहा कि एरिया ऑफ सेक्टर मालूम करें, हमने वो किया। उसके बाद हमने फाइंड करनी है परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया ऑफ सर्कल। तो पहले हम एरिया ऑफ सर्कल मालूम करेंगे, उसके बाद परसेंटेज मालूम करेंगे। जस्ट आपने क्वेश्चन को फॉलो करना है, तो स्टेप आपको खुद याद रह जाएंगे। एरिया ऑफ सर्कल का जो फॉर्मूला हमने यहाँ से पढ़ा है वो है एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला है पाई आर स्क्वायर। और हमारे पास आर की वैल्यू देखते हैं क्या है, पाई एज इट इज़ आ जाएगा। आर की हमारे पास यहाँ पर वैल्यू थी 12, तो यहाँ से आ जाएगा 12 का स्क्वायर। और आपको पता है जब हम 12 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 144। अब अपने कैलकुलेटर पर पाई को मल्टीप्लाई करना है 144 से। तो देखिए कैलकुलेटर पर पहले हम पाई लिखेंगे, और पाई कैसे लिखते हैं, पहले शिफ्ट प्रेस करते हैं, उसके बाद ये पाई का बटन प्रेस करते हैं। यहाँ पर स्क्रीन पर आपको पाई नज़र आएगा। पाई को फिर आपने मल्टीप्लाई कर देना है 144 से। तो देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आया है, 452.38। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो डिजिट है वो 9 है, तो 9 जो है वो 8 को एक कैरी देगा, तो ये 9 बन जाएगा। 452.39 हमारे पास आंसर आ जाएगा, 452.39। और एरिया को हम किससे लिखते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर से। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब यहाँ से देखें एरिया ऑफ सर्कल हमने मालूम कर लिया, और हमने अब फाइंड करनी है परसेंटेज। और परसेंटेज का फार्मूला बहुत इजी है। देखिए परसेंटेज में आपने क्या करना है, पहले एरिया ऑफ सेक्टर ऊपर लिखना है, एरिया ऑफ सर्कल नीचे लिखना है। एरिया ऑफ सेक्टर वही है जो आपने पहला आंसर फाइंड किया था। एरिया ऑफ सेक्टर का क्या फाइंड किया था, 75.39। इस वैल्यू को आप ऊपर रखेंगे, और अभी जो हमने एरिया ऑफ सर्कल फाइंड किया उसको नीचे रखेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर जो पहले आंसर निकाला उसको आपने ऊपर रखना है, एरिया ऑफ सर्कल को नीचे रखना है, और मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। यानी परसेंटेज देखिए हम कैसे निकालेंगे, बहुत इजी है परसेंटेज निकालना। सबसे पहले आप ऊपर एरिया ऑफ सेक्टर लिखेंगे जो हमने पहले मालूम किया, और नीचे हम लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल जो हमने अभी मालूम किया, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। तो एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास था 75.39, और एरिया ऑफ सर्कल हमने अभी फाइंड किया वो था 452.39, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। तो इनको कैलकुलेटर पर सॉल्व करते हैं, देखें क्या आंसर आता है। सबसे पहले आप 75.39 को मल्टीप्लाई करें 100 के साथ, और उसके बाद इसको डिवाइड हम करते हैं 452.39 के साथ, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया है 16.66 है, ठीक है। 16.66 जो है वो हमारा परसेंटेज यहाँ पर लगाएंगे, क्योंकि हमने परसेंटेज का आंसर फाइंड किया। तो ये हमारा फाइनल आंसर है 16.66। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपने बेसिकली इन 3 फार्मूलाज को अच्छे तरीके से याद कर लेना है, और उसके बाद ये क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट देखें,
क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड द परसेंटेज एरिया ऑफ सेक्टर सबटेंड इन एंगल पाई ओवर 8 रेडियन। बिल्कुल लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह जैसे यहाँ पर हमने परसेंटेज मालूम किया, यहाँ पर भी वो कहते हैं कि परसेंटेज मालूम करें एरिया ऑफ सेक्टर की, और उसका फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा था कि एरिया ऑफ सेक्टर ओवर एरिया ऑफ सर्कल, और उसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। तो सबसे पहले परसेंटेज मालूम करने से पहले हमें एरिया ऑफ सेक्टर और एरिया ऑफ सर्कल चाहिए होगा ताकि हम परसेंटेज मालूम कर सकें। तो पहले हम एरिया ऑफ सेक्टर मालूम करेंगे और एरिया ऑफ सर्कल मालूम करेंगे ताकि इन दोनों को डिवाइड करके हम परसेंटेज फाइंड कर सकें। तो देखिए यहाँ पर हमें क्वेश्चन में जो है वो सबसे पहले थीटा दिया हुआ है, एंगल वो है हमारे पास पाई ओवर 8 रेडियन, और परसेंटेज का फार्मूला जो है वो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। परसेंटेज का फार्मूला हमारे पास है एरिया ऑफ सेक्टर ओवर एरिया ऑफ सर्कल मल्टीप्लाई बाय 100। तो सबसे पहले आपको यहाँ से एरिया ऑफ सेक्टर मालूम करना होगा, फिर एरिया ऑफ सर्कल, और फिर हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो पहले हम मालूम करते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। फार्मूलाज आपने वही पीछे वाले क्वेश्चन के याद रखने हैं। यहाँ से देखें एरिया ऑफ सेक्टर का हमने फार्मूला पढ़ा था 1/2 r स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर हम वही यूज़ करेंगे 1/2 r स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से देखें अगर हम यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करें तो हम यहाँ पर लिखते हैं 1/2। आर की वैल्यू यहाँ पर हमें क्वेश्चन में नहीं दी हुई है, क्वेश्चन में जस्ट हमें थीटा दिया हुआ था, तो आर को हम वैसे ही लिख देंगे r स्क्वायर, क्योंकि आर की कोई वैल्यू नहीं है। थीटा हमारे पास है पाई ओवर 8, तो ये हमने लिख दिया, ठीक है। तो अब देखें अब हम इसको कंबाइन करके लिख देते हैं, तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ से है पाई r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर, और नीचे से है 2 8 जा 16। तो हमने इनको इकट्ठा करके लिख दिया, तो हमारे पास आंसर आ गया पाई r स्क्वायर और नीचे से आ गया 16। ये हमारे पास आंसर आ गया एरिया ऑफ सेक्टर का। दूसरी चीज़ हमने फाइंड करनी है एरिया ऑफ सर्कल। अब हम फाइंड करते हैं एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल का हमने फॉर्मूला पढ़ा, वो हमारे पास था पाई r स्क्वायर, तो हम यही फार्मूला यूज़ करेंगे पाई r स्क्वायर। तो यहाँ से देखें पाई की वैल्यू पाई एज इट इज़ लिख देंगे, और r हमारे पास यहाँ पर नहीं है, देखें r की वैल्यू हमें यहाँ पर नहीं दी हुई थी, तो r स्क्वायर हम एज इट इज़ लिख देते हैं, यानी कि यहाँ पर हम कोई वैल्यू पुट नहीं कर सकते। तो अब हमने एरिया ऑफ सर्कल भी मालूम कर लिया और एरिया ऑफ सेक्टर भी, तो अब हम इस फॉर्मूले में इसको पुट करेंगे परसेंटेज वाले फार्मूले में। तो देखिए परसेंटेज वाला फार्मूला हमारे पास था परसेंटेज का हमारे पास फार्मूला है, ऊपर है एरिया ऑफ सेक्टर, और एरिया ऑफ सेक्टर का हमारे पास आंसर था पाई r स्क्वायर ओवर 16। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं पाई r स्क्वायर ओवर 16, ठीक है। और फिर डिवाइड में है एरिया ऑफ सर्कल, और एरिया ऑफ सर्कल का हमारे पास आंसर आया था पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पर हम बटा लगाते हैं और डिवाइड में लिख देते हैं पाई r स्क्वायर, और साथ में हमने मल्टीप्लाई उसको करना है 100 के साथ। ये हमने यहाँ पर इसको परसेंटेज के फॉर्मूले में पुट किया। परसेंटेज के फॉर्मूले में ऊपर था एरिया ऑफ सेक्टर, तो यहाँ पर हमने एरिया ऑफ सेक्टर का आंसर लिख दिया। नीचे था एरिया ऑफ सर्कल, और एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई r स्क्वायर, तो नीचे हमने वो लिख दिया। अब देखिए इनको कैंसिल करते हैं, पाई r स्क्वायर से पाई r स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब यहाँ पर देखिए 16 जो है वो फ्रैक्शन के नीचे है और 100 जो है वो ऊपर है, यानी कि मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 100 को हम 16 से क्या करेंगे, डिवाइड। मैं यहाँ पर लिख के आपको बता देती हूँ। हमारे पास यहाँ से रह गया 100 ओवर 16। तो 100 को अब डिवाइड करते हैं 16 से और देखते हैं क्या आंसर आता है। 100 डिवाइड बाई 16, 100 डिवाइड बाई 16 करने से हमारे पास आंसर आया 6.25। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि परसेंटेज का हमारे पास आंसर आ गया है 6.25%। ये हमारे पास आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 के लिए आपने ये 3 फार्मूलाज जहन में रखने हैं। इन तीनों फार्मूलाज के ज़रिए हम 7 और 8 क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, अ सर्कुलर सेक्टर ऑफ रेडियस r। यहाँ पर आपको रेडियस दिया हुआ एक सर्कुलर सेक्टर का। सर्कुलर सेक्टर होता क्या है, पहले तो आप ये समझें। देखें सर्कल इस तरह से होता है, ठीक है। सेक्टर कहते हैं सर्कल के किसी भी एक हिस्से को। जैसे फॉर एग्जांपल ये सर्कल है, तो मैं इसका ये वाला पोर्शन ले लेती हूँ, तो ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, इसको हम कहेंगे सेक्टर ऑफ द सर्कल। ये पूरा सर्कल है और ये वाला जो एक पोर्शन होगा इसका, इसको हम कहते हैं सेक्टर।
तो वो कहते हैं जो सेक्टर ऑफ सर्कल है उसका रेडियस कहते हैं सेंटर से लेकर एंड तक का जो फासला होता है। तो रेडियस जो हमें दिया हुआ है यहाँ पर है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सेक्टर का जो रेडियस है वो है 12 सेंटीमीटर, यहाँ पर हम लिख देते हैं रेडियस हमें दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। और उसके बाद एंगल, यानी एंगल को आपको पता है हम थीटा से लिखते हैं, और एंगल हमें दिया है 150 डिग्री। उसके बाद उन्होंने कहा दिस सेक्टर इज़ कट आउट, हम एक सर्कल से इस सेक्टर को काट लेते हैं, यानी कट आउट करके बाहर निकाल लेते हैं, एंड बेंड टू फॉर्म अ कोन, और ये कोन की शक्ल बना देते हैं। देखिए यहाँ से अगर हम इस सेक्टर को बाहर निकाल लें तो ये यहाँ से एक कोन की शक्ल बन रही है। उन्होंने कहा है कि अगर आप इसको कट आउट करके बाहर निकाल लें तो ये एक कोन की शक्ल बन जाती है। आपने स्लैंट हाइट फाइंड करनी है और रेडियस फाइंड करना है बेस का। अब देखें रेडियस जो हमें दिया हुआ है यहाँ से वो रेडियस है 12 सेंटीमीटर। तो आपको ये पता होना चाहिए कि देखें इसकी एक साइड है रेडियस और दूसरी साइड है स्लैंट हाइट की। तो ये दोनों साइड जो हैं वो इक्वल हैं। तो रेडियस और स्लैंट हाइट एच से लिखेंगे, रेडियस और स्लैंट हाइट जो होंगी वो सेम होंगी। तो आप लिखेंगे यहाँ से स्लैंट हाइट ऑफ कोन जो है इस सेम होगी एज रेडियस। तो यहाँ से आप लिखेंगे स्लैंट हाइट का जो हमारे पास आंसर होगा वो भी हमारे पास क्या होगा 12 सेंटीमीटर। रेडियस भी हमारे पास 12 सेंटीमीटर हो जाएगा और स्लैंट हाइट दोनों सेम होगी। तो अब देखिए यहाँ पर जो इन्होंने हिंट हमें दिया है ना, मेन हम क्वेश्चन इसी से सॉल्व करेंगे। हिंट में उन्होंने हमें कहा है कि आप आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर को इक्वल कर दें सर्कमफेरेंस ऑफ कोन के, यानी इन दोनों को आप इक्वल कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ से अभी आपको आर्क लेंथ का फार्मूला पता होना चाहिए और सर्कमफेरेंस का फार्मूला पता होना चाहिए। ये मैंने फार्मूलाज यहाँ पर लिख दिए, तो आपने यहाँ से याद कर लेना है। आर्क लेंथ का फार्मूला होता है, आर्क लेंथ को आपको पता है हम एल से लिखते थे ना, तो आर्क लेंथ का फार्मूला हमारे पास होता है आर थीटा, और उसके बाद सर्कमफेरेंस का फार्मूला आता है 2 पाई आर। तो आर थीटा और 2 पाई आर ये दोनों फार्मूलाज आपने याद रखने हैं और इन दोनों को इक्वल पुट करके हमने आंसर फाइंड करना है। तो लेकिन उससे पहले आप यहाँ पर देखें थीटा आपको डिग्री में दिया हुआ है, और जब भी थीटा डिग्री में आता है तो हम उसको रेडियन में चेंज करते हैं, और रेडियन में चेंज करने का बहुत ही आसान मेथड है। तो हमने क्या करना होता है, थीटा को हमारे पास है 150, हम चाहते हैं डिग्री जो है वो रेडियन में चेंज हो जाए। जैसे ही हम डिग्री को रेडियन में चेंज करते हैं तो हमें इसको मल्टीप्लाई करना होता है पाई ओवर 180 के साथ। तो आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो देखिए इनको कैंसिल करते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 5 ज़ा 15 एंड 3 6 ज़ा 18। तो हमारे पास आंसर आ गया 5 पाई ओवर 6। तो थीटा का हमारे पास आंसर आ गया 5 पाई ओवर 6 और साथ में है रेडियन। तो ये हमारे पास आंसर आ गया थीटा का। अब हम क्या करेंगे, आर्क लेंथ और सर्कमफेरेंस ऑफ कोन को इक्वल पुट करेंगे और आंसर फाइंड करेंगे। देखते हैं, पहले हम यहाँ से फाइंड कर लेते हैं आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर, और लास्ट में हम इनको इक्वल पुट कर देंगे। आर्क लेंथ का फार्मूला था आर थीटा, और आर की वैल्यू आपको पता है हमें 12 दी हुई है, और उसके साथ थीटा हमारे पास है 5 पाई ओवर 6। 6 1 ज़ा 6 एंड 6 2 ज़ा 12। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 5 ज़ा 10 पाई। तो यहाँ से हमारे पास इसका आंसर आ गया 10 पाई। उसके बाद हम लिखते हैं सर्कमफेरेंस ऑफ कोन, उसका फार्मूला हमारे पास है 2 पाई आर। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं, देखें ये है 2 पाई आर, इसका फार्मूला है। तो आर की यहाँ से आर की वैल्यू जो है वो आपने फाइंड करनी है। देखें एक आर आपको ऊपर भी दिया हुआ था, यहाँ पर एक आर आपको दिया हुआ था 12 सेंटीमीटर। ये वाला जो 12 सेंटीमीटर है ये आपके पास रेडियस है सर्कल का, ठीक है, ये आपके पास रेडियस है पूरे सर्कल का। लेकिन आपने फाइंड करना है, उन्होंने कहा है रेडियस ऑफ बेस ऑफ द कोन, आपने कोन का रेडियस फाइंड करना है। तो यहाँ से हम कोन का रेडियस फाइंड करेंगे यहाँ से। तो अब आपने क्या करना है, एरिया आर्क लेंथ ऑफ द सेक्टर और सर्कमफेरेंस ऑफ द कोन दोनों को इक्वल लिख देना है इनके आंसर को। इसका आंसर हमारे पास है 10 पाई और दूसरे का आंसर है 2 पाई आर। हम इनको इक्वल लिखते हैं, देखें आर्क लेंथ ऑफ कोन को हम इक्वल लिखेंगे सर्कमफेरेंस ऑफ
जैसे हमें क्वेश्चन में बताया हुआ था, क्वेश्चन में हमें उन्होंने कहा था कि आर्क लेंथ ऑफ दिस सेक्टर जो है वो बराबर है सर्कमफेरेंस ऑफ कोन के। बिल्कुल उसी तरह से आपने यहाँ पर लिख दिया आर्क लेंथ ऑफ द कोन बराबर है सर्कमफेरेंस ऑफ कोन के। तो देखते हैं आर्क लेंथ का हमारे पास आंसर आया था 10 पाई और सर्कमफेरेंस ऑफ कोन का हमारे पास फार्मूला होता है 2 पाई आर। यहाँ से देखिए इस पाई से जो है ये वाला पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल, और हमने फाइंड करनी है आर की वैल्यू। तो आर को इस साइड पर रहने दे, देखिए 2 जो है वो आर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर 2 हो जाएगा डिवाइड, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 5 ज़ा 10। तो रेडियस का हमारे पास आंसर आ गया 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया रेडियस का। दोबारा देखिए मैं आपको इसका ओवरव्यू बता देती हूँ। बेसिकली हमारे पास यहाँ पर हमें हिंट दिया हुआ है, हमने इस हिंट को यूज़ करना है। आर्क लेंथ का फार्मूला और सर्कमफेरेंस ऑफ कोन का फार्मूला यहाँ पर दिया हुआ है। आपने यहाँ से आर्क लेंथ पहले फाइंड करनी है और सर्कमफेरेंस फाइंड करना है, फिर इन दोनों को इक्वल पुट कर देना है जैसे यहाँ पर इक्वल पुट किया है, और इनको यहाँ से हमने आर का आंसर फाइंड कर लेना है और ये हमारा यहाँ से आंसर होगा। इस तरह से एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट हो गई है। इसमें अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।